For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. तभी कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, अच्छा अच्छा, तो तुम यंग लेडी नहीं हो, तुम उस राक्षस की पत्नी हो। मुझे तो तुम दोनों से चिढ़ होती है। वो बोलती है, मेरा हाथ छोड़ो। और तब वो बोलता है, तुम तो इन चूहों से भी लगता है डरपोक हो, और हमें क्या मिली कीमत इस शांति को बैठाने के लिए, एक नाजुक सी लड़की। सब तो हंसते रंगे रहे हम पे, क्योंकि अक्सर करके लोग बड़ी बड़ी चीज़ें देते हैं और हमें क्या मिली, एक दुल्हन। और लॉर्ड आर्टली ने यह मंजूर भी कर दिया, और उसके बदले उन्होंने कई सारे जेवरात और धन दौलत बेची उन्हें। हमें लगा कि जो हमने उन्हें कीमत दी, तो मुझे लगा था कि तुम कम से कम उतनी कीमती तो होगी। और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर तुमसे बात करना चाहता हूँ, और तुमने अपनी आंखें बंद क्यों रखी हैं? क्या तुम एक जंगली लोगों को अपनी आंखों से देख भी नहीं सकती? वो सोचती है, मुझे डर लग रहा है और ये दुख भी रहा है, कोई तो लॉर्ड। और तब वो उसे छुड़ाता है उससे, और उसे गुस्से में देखता है। वो बोलता है, तुम मरना चाहते हो क्या? तब वो आदमी बोलता है, तुम राक्षस, तुमने हमारी जो देश है उसकी बेइज्जती की है। एक ऐसी औरत तुम उठाकर लेकर आ गए शांति के बदले, ये सोचकर ही कि तुम मुझसे ओहदे में ऊंचे हो। मुझे तो घिन आती है तुमसे, तुमसे बात करना बेकार है। मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है, तुम्हारी ये जो मुंह बोली शांति है। वो उससे पूछता, क्या तुम्हें चोट लगी है? उसने क्या किया? तब वो बोलती, कुछ नहीं, बस उसने मेरा कलाई पकड़ लिया था। और तब वो बोलता है, क्या उसने निशानी छोड़ दी इतनी बड़ी? ऐसे ऐसे छोड़ नहीं सकता बिना सज़ा के। वो बोलती है, उसे प्लीज़ रुक जाओ, गलती मेरी है, मैंने कुछ ऐसा किया कि उसे गुस्सा आ गया, मुझे माफ़ कर दो। और वो सोचती है कि अच्छा हुआ ये रुक गया। वो बोलता है, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? तब वो बोलती है, क्योंकि मैं उसकी आंखों में देख नहीं पा रही थी। और तब वो बोलता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी को यहाँ पर हक नहीं है कि वो तुम पर हाथ उठा सके। तुम मेरी पत्नी हो अब, यहाँ के चीफ की पत्नी। इसलिए जिसने तुम पर हाथ उठाया, उसे कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए अगर वो मारा भी जाए तो। वो बोलती है, मगर वो बोलता है, तुम्हें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। ऐसी दुल्हन जो मैंने खुद चूज़ की है, क्योंकि मुझे तुम चाहिए थी। तब वो सोचती है, लेकिन इसने मुझे अपनी दुल्हन के रूप में क्यों चूज़ किया? पता नहीं क्यों मैं किसी भी आदमी के सामने आंखें नहीं मिला पाती, और मैं डर के मारे कांपने लगती हूँ। लेकिन इस आदमी के सामने जिसने मुझे चूज़ किया अपनी पत्नी के तौर पर, मुझे इसके लिए अच्छा बनना है, एक ऐसी वाइफ़ जिस पे इसे गर्व हो। और वो बैंक्वेट में आती है। वो उससे बोलता है, तुम नर्वस फ़ील कर रही हो क्या, मेल्टिया? वो बोलती, मैं ठीक हूँ, भले ही मैं सबके सामने अपनी आँखें खोल ना पाऊँ, लेकिन मुझे ऐसी बनना पड़ेगा कि मैं इसके बगल में खड़ भी पाऊँ। और वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है। वो बोलती, क्या तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा सकते हो? वो बोलता है, खुशी से। वो सोचती है कि मैं अपना सबसे बेस्ट दूँगी। लॉर्ड हार्टली जो इस गठबंधन के लीडर हैं, और उनकी पत्नी दोनों ही आ गए हैं। और वो सोचती है कि जैसा कि आज सुबह उस लड़की ने कहा था, कुछ लोग अभी भी इस शादी के खिलाफ है, मगर। और तभी आर्टली बोलता है कि मेल्टिया, तुम जैसे ही मैं सभी लोगों को ग्रीटिंग दे दूँ, तो तुम वापस चले जाना अपने कमरे में। हम कह देंगे लोगों से कि तुम थक गई हो, ठीक है? और वो बोलती, नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ, तो इसलिए मैं सभी को ग्रीट कर कर ही जाऊँगी। वो बोलता है, खुद पर इतना दबाव मत डालो। अब उसकी ओपनिंग स्पीच शुरू होती है। नॉर्थ में पूरा मिलाकर 12 ट्राइब्स रहते हैं, और जो उनमें सबसे ताकतवर होता है वही बनता है लीडर। लीडर यानी कि यहाँ पर किसी सर्वेंट और मालिक का रिश्ता नहीं होता है, बल्कि वो भरोसे और इज़्ज़त पे रखा जाता है वो रिश्ता, जिसे भरोसा होता है उनके महान लीडर पर। तब आटली अपनी स्पीच शुरू करता है। वो सभी को शुक्रिया कहता है इतनी दूर से यहाँ पर आने के लिए, और सभी से कहता है कि आप जी खोल कर खाइए और मज़े कीजिए। और सभी लोग उसकी जो पर्सनालिटी है उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। वो अपने ट्राइब का लीडर भी है और साथ में कमांडर भी। और तब लोग वो बात करने लगते हैं कि क्या वो लड़की जो छोटी सी खड़ी है उनके बगल में, वो उनकी पत्नी है? सामने से तो वो और पतली लगती है, और कल जब वो खड़ी थी तब वो काँप रही थी उनके बगल में। और इसने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी है? तब वो सोचती है, कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं आई, तो कुछ लोगों को राज्य की चिंता हो रही है, और साथ में मैं जहाँ से आई हूँ उस पर शक भी। मगर मैं अब जो अलायंस के लीडर हैं उनकी पत्नी हूँ, तो मुझे इनके सामने ऐसे खड़ना चाहिए जैसे कि मैं अपने जो पति है उससे शर्मिंदा ना करूँ। और तभी से याद आता है कि सबसे ज़्यादा बात ये है बड़ी, कि मैंने तुम्हें चूज़ किया है और मैं चाहता था तुम मेरी पत्नी बनो। इसलिए मैं सिर्फ़ इनके लिए ये सब करूँगी, और सबके सामने भले ही मेरी आँखें बंद हो, लेकिन मैं अपने जो शब्द है उसे इस्तेमाल करके बताऊँगी कि मैं इस जो धरती है उसे कितना प्यार करती हूँ, उनके देश से। और तभी एटली बोलता है कि अब मेरी जो पत्नी है वो कहेगी। वो सभी को शुक्रिया कहती है और कहती है कि इतने दिनों के जंग के बाद में, इतने सालों की नफ़रत के बाद में आज ये दिन आया है
कितनी खुशी की बात है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आई आपके साथ में। मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है इस जो विशाल धरती है उसके प्रति, इस खूबसूरत ज़मीन के प्रति भी। मैं अपने पति के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग खुश रहें जो भी यहाँ पर रहते हैं, और मैं भी अपना जो समय है वो पूरा यहीं पर गुजार दूँ। सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं, और तब वो सोचती है कि क्या इन लोगों ने मुझसे एक्सेप्ट कर लिया है, और सब जब ताली बजाते हैं तो वो खुश हो जाती है। पर वो जो लाल बाल वाला लड़का है उसे गुस्सा आ रहा है। वो सोचता है कि सभी इनके बहकावे में आ जा रहे हैं, हर एक इंसान यहाँ पे। एक लड़की, वो भी दुश्मन देश से, मुझसे ऊपर हो, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बोलता है, ए लड़की, तुमने अपनी आंखें बंद क्यों कर रखी है, इसका क्या मतलब है? तुम कहीं डर तो नहीं रही हो, हाँ? वो बोलती है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और तभी सभी लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं और बोलते कि भले ही ये उस देश की प्रिंसेस हो, मगर मगर ये हमें नीचे के तौर पर दिख रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो सोचती है कि आपने ऐसा क्यों किया सर, और वो काँपने लगती है, और एटली को गुस्सा आ जाता है। और फिर वो आगे बात बढ़ाता है कि एक वॉरियर की पत्नी हमसे हमसे डरे, ये तो मैंने कभी सुना नहीं था। मुझे लगता है ऐसी किसी लड़की को उनकी पत्नी बनना चाहिए। वो सोचती है अगर मैं यहाँ पर फेल हो गई तो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि लॉर्ड एटली को भी बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। और तब वो बोलता है कि सब ठीक है, मेरे पीछे आओ। और तब वो चौंक जाती है जब वो उसे किस करने जाता है। वो अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है। सभी शॉक हो गए, और वो उसे अपने सामने हाथ रख के किस करता है। वो उसे बोलता है कि जो अपने हाथ है वो मेरे कंधे पर रख दो। वो सोचती है इतने करीब, और तुम चाहते हो कि मैं अपने हाथ भी तुम पर रख दूँ। ऐसा नहीं हुआ कि जैसे। वो बोलता है कि सब कुछ ठीक होगा, मुझ पर भरोसा रखो। और वो सोचती है कि जब उसने कहा था कि मेरे पीछे करो सारी चीज़ें, और वो सोचते हैं कि मैंने ये कई बार सुना है उनके मुँह से, और उन्होंने मेरी कई बार मदद की है, मैं उन पर भरोसा करूँगी। और लॉर्ड आर्टली शॉक हो जाते हैं जब उन्हें सच में किस करती है वो, और वो पीछे हट जाता है। फिर वो भी इसे किस करने लगता है। सब देखकर शॉक हो गए, और फिर वो अपना चेहरा छुपा लेती है, और वो बोलता है कि लगता है मेरी जो पत्नी है उसे मुझसे डर नहीं लगता है, और इसे शर्म आने लगती है। सब लोग बोलते हैं कि भले ही वो अपनी आंखें नहीं खोले, लेकिन अगर वो हमारे लॉर्ड को इतना चाहती है तो फिर ठीक है। और वो बोलता है कि जो जश्न है वो उसे आगे बढ़ाओ, मेरी शादी के लिए और इस देश की शांति के लिए चीयर्स करो। और इस तरह वो लोग चीयर्स करते हैं। फिर आटली की नज़र उस लाल बाल वाले लड़के पर पड़ती है। वो गुस्से से उसकी तरफ देख रहा है, और सभी से बोलता है उसके साथी लोग से, चलो यहाँ से। सभी बोलते हैं कि ये कितना लापरवाह है। भले ही ये एक अच्छा लड़ाका हो, लेकिन अगर लीडर के तौर पर देखें तो मुझे लगता है लॉर्ड आर्टली उन सुपीरियर है। कितनी शर्मिंदगी की बात है इनके लिए, जो इतने बड़े परिवार से आते हैं, और इसे ये सब सुनकर गुस्सा आता है। मैं इसे नीचे ला कर ही रहूँगा। वो सोचती रहती है कि इतने सारे लोगों के बीच में ये सब करना, ऐसा लगता है मैं शर्मिंदगी से मरना चाहूँ। वो बोलता है, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें डरा दिया। वो बोलती है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपने कुछ नहीं किया है। वो बोलता है, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं आया है ना? वो बोलती है, ये सच है कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी, लेकिन जैसा कि आपने कहा मैं अब ठीक हूँ। वो सोचती है भले ये परफेक्ट ना रहा हूँ, मगर शुक्रिया करती हूँ मैं लॉर्ड आर्टली का जिन्होंने मेरी मदद की। और वो उससे कहती है कि मैं सच में आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। और वो उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे खुशी हुई है जानकर